पुलिस को नहीं है। डर नहीं बैठ रहा, इससे दहशत फैल रही है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है, शुरुआत ही इसकी खराब हुई है। कानून का पालन होना चाहिए, पुलिस को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि सड़क पे किसी को दंड देना शुरू कर दे। स्वागत है आप सभी का 18 की पंचायत में। मैं हूं नीलू। तो देश भर से जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंता का विषय है और चिंता वाली बात है। इसी को लेकर अब जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है वो तमाम तरह के प्रयास कर रही है कि किसी तरह से महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसे रोका जाए और उसको लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम तरह के कानून बना रहे हैं, तमाम तरह की सुविधा देने की कोशिश की जा रही है जिससे महिला के प्रति जो अपराध हो रहा है वो रुक सके। अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो तरह तरह की कवायद राज्य सरकार की तरफ से हो रही है। ऐप बनाए जा रहे हैं, फोन कॉल्स ऐसे रखे जा रहे हैं, ऐसी सुविधा दी जा रही है जिससे एक कॉल पर पुलिस पहुंच जाए। और अब एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। लेकिन इसको लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि काम बढ़िया हो रहा है, बेहतर हो रहा है, लेकिन सवाल उनके काम पर उठ रहे हैं क्योंकि सजा ऑन द स्पॉट इस तरह का उनका काम है। किस तरह के सवाल हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे 18 की पंचायत में। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका परिचय हम आपको करा देते हैं। मेरे साथ सोनिया अरोड़ा हैं, मिसेस इंडिया यूनिवर्स। इसके अलावा मेरे साथ वीएन राय, फॉर्मर आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकृति भाटिया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी। जबकि नेहा दुआ हमारे साथ हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इसके अलावा हमारे साथ संद्रिका शर्मा जी भी हैं जो कि बीजेपी के नेता के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। शुरुआत संद्रिका जी आप ही से करते हैं। जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि महिलाओं में को लेकर अपराध हो रहे हैं और कानून बनाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने तमाम तरह के ऐप शुरू किए हैं, फ़ोन कॉल शुरू किए हैं कि अगर कोई महिला कहीं फंसती है तो तुरंत पुलिस को बताया जाए, दिखाया जाए, उनको बुलाया जाए। अब ऐसे में एक एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, आपने सुना होगा। आजकल वो बहुत चर्चा में है क्योंकि ऑन द स्पॉट वो सज़ा दे रही हैं। इसको आप कितना वाजिब मानती हैं? देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया है किसी को भी परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है। हो सकता है व्यवस्था बहुत बड़ी होती है, किसी को कोई परेशानी आ सकती है। ऐसी व्यवस्था जब बनती है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां लोगों के सामने आती भी हैं। हम जब समाज में रहते हैं, आप जाइए मेट्रो में जाइए, कहीं पार्क में जाइए, किसी मॉल में जाइए, कई दफ़ा लड़के लड़कियां अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में बैठे होते हैं कि हम भी अपने बच्चों के साथ जब जाते हैं तो हमें भी फेस करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है और किसी को परेशान करने की ऐसी सरकार की कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल, तो परेशान करने का कोई इरादा नहीं है और कुछ मर्यादाएं तोड़ी जाती हैं तो उसका उसी समय उस सज़ा की भी बात होती है। नेहा, कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब कोई कानून बनता है, लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा, मतलब दुरुपयोग के चक्कर में या डर से क्या उपयोग करना ही कानून का बंद कर दें हम। तो यहाँ पर जो योगी सरकार ने ये ऑन द स्पॉट वाली के हाफ एनकाउंटर वाली जो बात निकाली है वो बहुत अच्छी है। उसको इसलिए सराहनीय सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं कह रही, औरतें ही नहीं कह रही, आदमी भी जो ढंग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। और 3 साल में पहली कोई सरकार है, क्योंकि मेरे ख्याल से भाजपा सरकार को यहाँ आए हुए योगी सरकार को 3 साल ही शायद अभी हुए हैं। तो 3 साल में अगर ये एंटी रोमियो स्क्वाड बन गई है, टोल फ्री नंबर महिलाओं के लिए जारी किया गया और ये सख्ती से कहा गया है कि पुलिस जो है वो मुस्तैद रहे और अगर पुलिस की लापरवाही या ढील होगी तो पुलिस के ऊपर ही शिकंजा कसा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इस सरकार ने की है। इसके लिए मैं उनकी सराहना करूंगी, उनके इस कदम की, ताकि इससे ना लोगों के अंदर डर पैदा होगा। यूपी में आपको पता है क्राइम रेट कितना ज़्यादा है। पिछले 30-40 साल से वहाँ कोई भाजपा सरकार नहीं थी, 3 साल से सिर्फ आई है, लेकिन 3 साल में उन्होंने जो ये 2-3 कदम उठाए हैं। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट यूपी में सबसे पहली बार अभी बना है विद इन 1 वीक। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए कि तो इससे पता लगता है ये सरकार महिलाओं के लिए काफ़ी संवेदनशील है। बिल्कुल, सरकार महिलाओं के लिए बेहद संवेदनशील है, लेकिन कामकाज रोमियो
जो स्क्वाड बना है उसको लेकर ज़रूर उठ रहे हैं। आप भी इससे इत्तेफाक रखती हैं कि हाँ कामकाज ठीक तरीके से कर रहा है, या आपको लगता है कि जो जिस तरह की कार्यप्रणाली है उनकी वो सवाल खड़े करती है? क्योंकि इससे पहले जब योगी सरकार आई थी तो शुरुआत में एक बार फिर से ये एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपत्ति इस पर जताई गई, बंद कर दिया गया, एक बार फिर से शुरू हुआ है। देखिए, ये पूरे आइडिया पे ही मुझे प्रश्न खड़ा करना है कि रोमियो का आपका क्या मतलब है? रोमियो को आप रेपिस्ट की तरह कैसे देख सकते हैं? मुद्दा एक है सेफ्टी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होनी चाहिए। रेप इंसिडेंट्स केवल से नहीं लड़ना, हमें रेप कल्चर से लड़ना है। तो अभी जब आप रोमियो की बात करते तो मैं शेक्सपियर को ही कोट करना चाह रही हूँ, जिन्होंने रोमियो जूलियट का प्ले लिखा था और उन्होंने कहा था कि आप अगर एक रोज़ है अगर और उसकी सुगंध तो सेम रहेगी, चाहे उसका नाम आप बदल दीजिए, वैसे ही आप रोमियो कह दें किसी भी व्यक्ति को तो वो कोई रेपिस्ट नहीं हो जाता। तो अभी किस तरीके का माहौल है कि कहीं हमें रोमियो ना लेबल कर दें, इस तरीके का डर आ रहा है लोगों के बीच और इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि कॉलेज के सामने से लड़के अगर जाते दिखे तो ही उन्हें जो है पकड़ के मारने पीटने लगे लोग। अब यहाँ पे मर्जी का भी एक मतलब है, कुछ लोग मर्जी से साथ है, भाई बहन को भी छोड़ा नहीं जा रहा। हमें एक स्वस्थ एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये तो कराऊंगी। सोनिया, आप क्या सोचती हैं जिस तरह से एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना है और वो काम भी कर रहा है, कुछ कहते हैं कि अच्छा है, कुछ इस पे सवाल उठा रहे हैं? अच्छा है, ज़रूर है, बट फिर भी मैं कहूँगी जैसे मैम ने कहा कि लोगों के मन में डर बैठ रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगी डर नहीं बैठ रहा, इससे दहशत फैल रही है। क्योंकि आप सड़क पे उतर जाते हैं, किसी को भी पकड़ के आप मार रहे हैं, धीरे धीरे उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग पे भी पड़ता है। बच्चे धीरे धीरे नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे, उस चीज़ से बाहर निकलना बंद कर देंगे। या तो आप घर में परमिशन दीजिए कि बच्चे साथ में बैठे, वो इंडियन कल्चर में हम अलाउ नहीं करेंगे, बाहर जाने से आप बिल्कुल मना करते हैं, तो उससे रेप आप कैसे बंद कर सकते हैं? ह्यूमन टेंडेंसी, आप जिस चीज़ के लिए मना करेंगे लोग वहीं जाएंगे, आप जितना रोकेंगे उतना टेंडेंसी बढ़ेगी, रेप और बढ़ेंगे। आई एम सॉरी, कम नहीं होंगे उससे, बिल्कुल कम नहीं होंगे। और आप अलाउ कीजिए कि साथ में बैठे, इसको बुरी तरीके से भी नहीं देखा जा सकता है। वीएन राय साहब, चूँकि आप पुलिस व्यवस्था से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, अब जबकि एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू हुआ है, सवाल कई उठ रहे हैं और कामकाज पर बार बार सवाल उठते हैं कि सज़ा ऑन द स्पॉट, क्या मानते हैं आप? देखिए, बहुत ख़राब आइडिया है, जिसको आप कह सकते हैं मनुष्य विरोधी आइडिया है। और इस सरकार से, जो बीजेपी की सरकार है, मुझे यही उम्मीद थी। ये पुलिस को ये सज़ा देने का अधिकार कहाँ से उन्होंने दे दिया? जिस तरह से पार्कों में, चौराहों पर या स्कूलों के सामने उनके स्वयंसेवक भी कई बार हिंदू वाहिनी या दुर्गा वाहिनी, इस तरह के नाम के जो लंपट किस्म के संगठन हैं, वो निकल करके बच्चे अगर बात कर रहे हैं उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। अभी कानपुर का एक नया मसला मैंने देखा कि वहाँ पुलिस वालों ने ही एक स्टेज कर दिया, पकड़ के लाए, 2-3 दिन से थाने में रखे हुए, तो फिर ला करके पार्क में उनकी पिटाई करा रहे। तो ये दुस्साहस या इस तरह की मूर्खतापूर्ण इस तरह की जो कार्रवाई है वो तभी हो सकती है जब सरकार से उसे समर्थन मिल रहा हो। तो ये तो बहुत ही ख़राब आइडिया है रोमियो। लेकिन राय साहब कह रहे हैं कि इससे जो मनचले हैं, जो शोधे हैं, जो इस तरह की छिड़खानी करते हैं, उनको सबक मिलेगा। कोई सबक नहीं मिल रहा। आप उत्तर प्रदेश में घूम आइए, नोएडा में आप खड़ी है, अभी सड़क पे चले जाइए, आप देखेंगे क्या किस तरह का इससे अनुशासन कायम हुआ है। 25% केसेस बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार चूंकि सवाल उठ रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं होता, अगर आपको करना ही है तो कानून व्यवस्था आप सुधारिए और सजा ऑन द स्टॉप। कानून व्यवस्था बनाई गई है, फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वो बनाए गए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों में कुछ डर भी होना चाहिए कानून को लेके। ऐसा नहीं है कि पब्लिक में सज़ा दी जा रही है, सभी को सज़ा दी जा रही है, कुछ चीज़ें बनावटी भी की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सबको सज़ा मिल रही है। ऑन द स्पॉट जिसको परेशानी हुई है, जिस महिला को पब्लिकली आप छेड़ते हैं तो पब्लिकली सजा। सारिका जी, हैदराबाद का मामला हो, नाव का मामला हो, उसके बाद हमने देखा कि एंटी रोमियो स्क्वाड ज्यादा सक्रिय हो गया है, क्योंकि हम लगातार खबरें दिखाते रहते हैं और गाय बगाए हर दिन 2-4 खबरें इस तरह की आ रही हैं। सुनिए, जब कोई किसी को छेड़ता है वो पब्लिकली छेड़ता है, तो उसको पब्लिकली पता भी चलना चाहिए कि छेड़ने का मतलब क्या होता है। आप कहते हैं कि सजा नहीं दीजिए, अरे उसको जब तक बताएंगे नहीं पब्लिकली, उसको शर्म नहीं आएगी। उसका मिसयूज भी तो हो रहा है। क्यों मिसयूज कैसे नहीं हो सकता? एंटी रोमियो स्क्वाड ये थोड़ा ना जाके लड़कों को पकड़ के मारना शुरू कर देगी। वो उनसे पूछेगी पहले कि आपका और आपका क्या रिलेशन। अगर लड़की कहेगी नहीं मैं, लेकिन कई मामले में पूछा भी नहीं जाता। ये देखिए, जो ये गलत है वो गलत है, और जो गलत है उसको गलत कहने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा प्रशासन इस बात पे भी नजर पूरी रख रहा है कि पुलिस
कुछ भी ऐसा नहीं करे कि कानून पूरी तरह अपने हाथ में नहीं ले ले, लेकिन कानून को कुछ ना कुछ सवालिया निशान पहले भी लगते रहे। बिल्कुल, लेकिन उसी बात वही तो मैं कह रही हूँ कि कानून का दुरुपयोग ना हो तो इस डर से क्या उपयोग भी ना करे। मतलब इतने सारे दो अलग मामले हैं, दो लड़का लड़की पाए जाते हैं अगर, तो ये एक मामला है। आप जा के पूछेंगे थोड़ी कि आपके बीच में क्या संबंध है, लड़की को दिक्कत हुई है नहीं मारे उनको जाके, तो वही तो मैं कह रही हूँ, ये गलत है। नहीं, अभी यहाँ पे सवाल ये है कि महिला, और मैं जुडिशियल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म के बिल्कुल पक्ष में हूँ, ये जल्द से जल्द होना चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन इसके अराउंड होना चाहिए। ये वही जगह है, यहाँ पुलिस व्यवस्था के बारे में सर और बताएंगे कि जब FIR दर्ज कराने जाते हैं तो वहाँ पर खुद प्रताड़ना का फेस करना पड़ता है महिलाओं को। कस्टोडियल रेप भी एक सच्चाई है इस देश में, तो क्या हम ऐसे मतलब सेंसिटाइजेशन पुलिस वालों का भी होना चाहिए? मैं ये इस बात के लिए रिक्वेस्ट करा है मैंने, इवन बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, मैंने योगी सरकार के आगे ये प्रस्ताव भी रखा है कि जो लड़कियां, इसका कई लड़कियां दुरुपयोग ना करें, इसके लिए लड़की और लड़के के बीच ना एक बॉन्ड बना के, मतलब लड़की अगर किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है तो कल को उस लड़के को ब्लैकमेल ना करे ये कह के कि तूने मेरा रेप किया है या ऐसा किया है वैसा किया है। तो इसका दुरुपयोग तभी होने का डर होता है ना कि लड़की उसका दुरुपयोग ना करे। तो एक बॉन्ड बिटवीन गर्ल एंड बॉय, अगर लड़के और लड़की के बीच बॉन्ड हो जाता है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रह रही हूँ अपनी मर्जी से, रिलेशनशिप की बात नेहा अलग है, लेकिन बात जब आती है कि अगर कोई लड़का और लड़की बैठे हैं, कई बार वो भाई बहन भी हो सकते हैं, कई बार देवर भाभी भी हो सकते हैं, उनका अपना रिश्ता भी हो सकता है, लेकिन उस समय खाली बैठे रहना कोई गलत बात नहीं है, इसका मैं भी विरोध करती हूँ और प्रशासन की भी नज़र में मेरे ख्याल से होगा। और अगर फिर भी नहीं है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खाली बैठे हुए लड़के लड़कियों को पिटने का कोई मतलब ही नहीं होता। नहीं तो पुलिस का क्या डर रहेगा? पुलिस का डर मुजरिमों को होना चाहिए, मासूमों को नहीं। लेकिन सजा ऑन द स्पॉट सर समझ में नहीं आती, क्योंकि पुलिस सजा नहीं दे सकती, उसके लिए कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है। जिस तरह की चीजें आजकल समाज में दिख रही है, उससे भी आप आंख मूंद नहीं सकते, नकार नहीं सकते। नहीं, किस तरह की चीज़ें दिख रही है? अगर पार्क में लड़के लड़कियों को बैठना कोई बुरी चीज़ है? आप कायदे से इसके पीछे जो आइडिया होना चाहिए था, ये होना चाहिए था सड़क पे चलते हुए किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है, कोई टैक्सी वाला परेशान कर रहा है, कोई दुकानदार टांट कस रहा है, या और जैसे लड़कियों के स्कूलों के सामने सौदे खड़े रहते हैं और बच्चियां जो आती हैं स्कूलों में उनके लिए प्रॉब्लम करते हैं, तो उनके खिलाफ हालांकि उनको भी वहाँ पकड़ के पीटने का अधिकार पुलिस को नहीं है, उनको भी सज़ा देने का अधिकार पुलिस को नहीं है। लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट ही बड़ा एक, जिसे आप कह सकते हैं पिछड़ी मानसिकता का प्रतीक है, जिसमें ये कह रहे हैं कि लड़के लड़की अगर आपस में बात कर रहे हैं तो आप जाके उनसे पूछिए भाई तुम्हारा क्या रिश्ता है, आपको किसने अधिकार दिया उनका रिश्ता पूछने के लिए? और ये बढ़ावा दे रहा है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को। हमारी दिक्कत है कि जो मॉरल पुलिसिंग गलत है। अभी मैं ये जो आंकड़ा बता रही हूँ आपको कि 25% जो है 2018 में बढ़ गए हैं मामले, यूपी की बात कर रहे हैं। हर मतलब 8 रेप हर दिन हो रहे हैं, और बच्चों में 3 में से 1 बच्चे के साथ भी इस तरह के, तो हमें मानसिकता की तरफ जाना पड़ेगा। हम कैसा स्वस्थ एनवायरनमेंट बना रहे हैं। सोनिया, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैम मैं ये कह रही हूँ, जैसे सर कह रहे हैं कि हमें पुलिस को ये राइट नहीं दे दिया गया है कि कोई भी अगर जा रहा है तो उनसे जाके पूछा जाए उनका रिश्ता क्या है। उनको बोला नहीं गया, बट वो कर यही रहे हैं। कोई भाई बहन भी जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी जा रहे हैं। आजकल ट्रेंड नहीं है, हम लोग मांग नहीं भरते, शायद हम लोग मंगलसूत्र भी काफ़ी लेडीज़ नहीं पहनती। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, बट पुलिस ये कर रही है, उनको तंग करती है, उनसे पूछती है, उनसे उनका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है, किसी के घर पे कॉल कर दिया जाए। सबकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। और दूसरा, जब एक इंसान, एक आदमी अगर इस लेवल तक गिर चुका है कि वो राह चलती लड़की को छेड़ रहा है, आप उसने पब्लिकली उसको छेड़ा, आपने कहा ठीक है, उसको ह्यूमिलेट पब्लिकली आप अगर करते हैं तो उसका आक्रोश बढ़ेगा मैम। अगर उसने रेप नहीं भी करना, वो बदला लेने के लिए वो कुछ गलत जरूर करेगा, वो और कुछ गलत करेगा फीमेल के अगेंस्ट, क्योंकि उसके मन में और गुस्सा बैठ गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से योगी सरकार मुहिम चलाई हुई है लड़कियों की सुरक्षा देने के लिए, एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया, इससे आप इत्तेफाक रखती हैं कि बनना चाहिए? नहीं, बनना नहीं चाहिए, पर ये है कि थोड़ा अगर लड़के लड़कियां बैठते हैं तो तमीज़ से, अगर उनका जो भी है आपस में, तो बैठने के तरीके से भी पुलिस को पता चल जाता है। ऐसा पुलिस बेवकूफ़ नहीं है कि उनको आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से लड़के लड़की बैठे हैं। तो थोड़ा अगर उनका है तो वो तमीज़ से बैठे, नहीं है तो फिर जैसा रिश्ता है अपना वो संभालें अपना। बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरह की पुलिसिंग की बात हो रही है कि ठीक है सजा ऑन द स्पॉट, क्या आप इसको सही मानते हैं, या लगता है नहीं कि ठीक है अगर कोई इस तरह के बैठा हुआ है पहले उसको समझाना चाहिए, फिर अगर कुछ ऐसा वैसा देखते हैं तो फिर इस तरह से?
एब्सोल्युटली नॉट कि अगर हम पुलिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लॉ एनफोर्समेंट है और वो जजमेंट देना का काम पुलिस का नहीं है। और अगेन जैसे सर बोल रहे थे, इट इज़ अ ब्लेटेंट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर सिविल लिबर्टीज़। और अगर इस तरह की देखिए ये जो लॉ बना है उसका मूल इमोशन को हम टाल नहीं सकते हैं कि स्पेशली जो हम माहौल में अभी हम हैं कि देयर इज वाइड स्प्रेड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसे हम ज़रूर टाल नहीं रहे हैं, पर हम इस स्पिरिट को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे पॉलिसी के ज़रिए और किस तरह एक रिस्पॉन्सिबल तरीके के ज़रिए हम इसे लॉ इन्फोर्स करेंगे, उस पर हमें सोच होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ यंगस्टर भी है। आप लोग क्या सोचते हो जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड बना, हालांकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है कि हाँ अगर कुछ इस तरह से देखते हैं कि किसी लड़की को छेड़ा जा रहा है तो उसको रोका जाए ऑन द स्पॉट। आप जिस तरह से अब उठक बैठक करवाया जाता है, सजा दी जाती है, इसको लगता है कि ठीक है ये? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है सब मैम। मतलब निजता का हनन हो रहा है इसमें, मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। कोई पुलिस वाला किसी लड़के को रोक के कह रहा है कि भाई तू अपने शर्ट के बटन बंद कर दे, ये सारे पुलिस अधिकार में ये सारी चीज़ें आती ही नहीं है, तो फिर वो इस तरीके की चीज़ें कैसे करवा सकते हैं? लेकिन ये बताइए, छेड़छाड़ का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको भी तो ध्यान में रखना होगा पुलिस को। और मैम छेड़छाड़ रोकने के लिए आप किसी की निजता में तो हनन नहीं कर सकते ना। उस इंसान की भी एक प्राइवेट लाइफ है, उसकी भी कुछ प्राइवेसी है, उसे तो कम से कम मेंटेन करना चाहिए। आप छेड़खानी रोकिए ना, प्राइवेसी। आप क्या कहेंगे? मैम ऐसे किसी को भी आप किसी लड़का लड़की को पकड़ के आप ऐसे पूछ नहीं सकते हो आप उसको कि आपके बीच में क्या संबंध है। तो अगर कोई भाई बहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर कहीं पे बैठा है तो आप उनको सीधे जाके मार नहीं सकते हो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी कि वो देवर और भाभी थे, फिर भी उस देवर को मार पड़ी और वो भाभी बोल भी रही थी कि वो मेरा देवर है, लेकिन फिर भी जो एंटी रोमियो स्क्वाड के बंदे थे वो नहीं सुन रहे थे। तो जब तक कोई लड़की कंप्लेंट नहीं करती, आप किसी लड़के को कैसे मार सकते हो उसके किसी भी। बिल्कुल, तो इस तरह के कई मामले निकलकर सामने आए हैं जब ये लगा है कि शायद वहां पर इस तरह की हरकत पुलिस द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी, क्योंकि वो जो जोड़ा जो कहीं भी बैठा है, एक लड़का या लड़की, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार हो या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, जब तक आपत्तिजनक स्थिति में ना हो उनके साथ आप इस तरह से नहीं कर सकते। एंटी रोमियो स्क्वाड की आज हम बात कर रहे हैं कि क्या उसकी कार्यप्रणाली सही है या उस पर सवाल उठ रहे हैं। संरिका जी, जिस तरह से लगातार लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह से परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि दो दोस्त भी बैठ सकते हैं, लड़का लड़की हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। ऐसे में जिस तरह की हरकत होती है कि कान पकड़ के उठक बैठक कराई जाती है, चाटे मारे जाते हैं, वो तस्वीर कुछ सही नहीं है। उसके तो हम भी खिलाफ हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो गलत है। मैंने पहले भी कहा, जब इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े लॉ जब बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी खामियां रह जाती हैं, बट उसके लिए हम कहें कि लॉ का पालन ही नहीं करेंगे, लॉ बनाया ही नहीं जाएगा, लॉ अगर किसी के मन में डर ही नहीं होगा, रेप डे बाय डे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, रोज़ मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है, जो यंगस्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा, परिवारों को भी ध्यान देना होगा, अपने लड़कों को भी सीख देनी होगी। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियों को सीख दी जाए, बेटों को भी सीख देनी होगी, पर समाज में हम सबको आगे बढ़ना होगा। अगर मोदी सरकार ये पहल कर रही है तो आप लोगों को सहयोग देना होगा। कहीं ना कहीं रोमियो जो आप कह रहे हो, रोमियो कहला, ठीक है, वो सब आप कह रही हैं। अगर मानिए ठीक है, 4 चाटे मार दिए गए, कल वो लड़का जो लगातार लड़की को छेड़ रहा है उससे भी बड़ा अपराध करते, फिर क्या? 4 चाटे मारकर आपने छोड़ दिया, लेकिन उस लड़की के लिए तो खतरा बन गया। मैं पहले ही कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी पब्लिकली सज़ा, उसके हम भी खिलाफ हैं। मैं कह रही, छोटी मोटी खामियां हो गई होंगी, उसके लिए हम भी कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सबकी अपनी प्राइवेसी है, सबको आज़ादी है, सबको घूमने की आज़ादी है, सबको बैठने की आज़ादी है, बस मर्यादित रहे। ठीक है, मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार सोच रही है, बहुत अच्छी बात है कि ठीक है, रोमियो स्क्वाड भी बना दिया गया, एंटी रोमियो स्क्वाड भी बना दिया गया, वो काम भी बेहतर कर रही है, लेकिन जो उसकी कार्यप्रणाली उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। नेहा, बिल्कुल, पुलिस जो है, पुलिस को कोई हक नहीं बनता किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करे, ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया
दिया गया है कि अगर पुलिस भी कुछ गलत करती है तो आप उसके खिलाफ भी कंप्लेंट लिखवा सकते हो, क्योंकि प्रशासन को इस बात की भी फिक्र है कि कहीं पुलिस इसका दुरुपयोग ना कर ले। तो प्रशासन ने नहीं, लोग तो लेकिन पुलिस वालों से भी डरते हैं, पुलिस के पास क्यों जाने से भी डरते हैं? डरते हैं, ये तो भी तो पुलिस- बड़ी बात है, पुलिस- इससे आप नकार नहीं सकती इस बात को। वही तो गलत है। पुलिस से क्यों डरते हैं? क्योंकि आज तक 30-40 साल से दूसरी सरकारें वहां रही है ना, तो डरिए मत पुलिस से। पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए टोल फ्री नंबर है। अगर पुलिस कुछ गलत करती है, अपनी मनमानी करती है, तो आप टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट लिखवाइए, तो पुलिस अपनी मनमानी नहीं करेगी। इस चक्कर में कि पुलिस अपनी मनमानी ना करे, हम अगर जरा भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे और सरकार ऐसी बातें नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि ये जो दूसरे टाइप के लोग हैं ना, जो ये मनचले और शोधे, इनको मौका और मिल जाएगा और ये इनको मतलब बढ़ावा मिलेगा। ये सोचेंगे कोई तो हमारे पीछे है, कोई कभी आ जाता है मानव अधिकारों की बात लेके, कोई आ जाता है किसी बात को लेके, तो हम कहीं ना कहीं से बच ही जाते हैं, तो वो साइड किनारा हो जाते हैं। गलत लोग हमेशा साइड हो जाते हैं, बच निकलते हैं, सही हमेशा फंस जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अगर सही लोगों को डर है कि पुलिस उनका कोई दुरुपयोग कर रही है, गलत कर रही है उनके साथ, आप टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट कीजिए, आपकी बात सुनी भी जाएगी, रखी भी जाएगी, आपके सामने पुलिस को झटकार भी लगाई जाएगी। देखिए, ये आप पूछ रहे कार्यशैली के बारे में, मैं कह रही हूँ इसकी बुनियाद ही गलत है। इस पर्टिकुलर अगर हम स्क्वाड की बात करें, और इसमें अभी आपको ये देखना चाहिए कि असामाजिक लड़के हैं कौन। और जब मैं इस पे पढ़ने का स्टार्ट किया तो देखा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ये मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट था। तो इसमें मतलब किस तरीके से जो है घुसपैठी कौन है, रेपिस्ट कौन है, रोमियो कौन है, आतंकवादी कौन है, ये कौन, मतलब ये जो शक और नफरत की जो टेंडेंसीज पूरे भारत में फैल रही हैं, ये जेंडर के मुद्दे में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं बार बार कहूंगी वो स्क्वाड तब कहाँ था जब रेप केसेस बढ़े हैं और वायलेंस के आउटलेट बढ़ रहे हैं। तो इसका अगर आप सुझाव की तरफ जाने चाहेंगे तो इसमें आपको यही देखना पड़ेगा कि ये जो एक स्वस्थ एटमॉस्फेयर हो जिसमें सब लोग साथ में रहें, और दूसरा महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन, जब हम पुलिस की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, इसमें बढ़नी चाहिए। जिस तरह से यही बार बार कार्य प्रणाली की, और हम यही कह रहे हैं कि ठीक है, सरकार अच्छा कदम उठा रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड उन्होंने बनाया, हर थाने में एक एंटी रोमियो स्क्वाड है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर सरकार उसको बेहतर करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सरकार की नीयत ही खराब है। आप रोमियो जूलियट दुनिया की सबसे जिसे आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली प्रेम कथा है। आपने रोमियो को नाम इस तरह दिया है जैसे रोमियो जूलियट को छेड़ रहा है। ऐसा नहीं है। हमें उन जो बेसिक पुलिसिंग है उसकी तरफ लौटना चाहिए। हर थाने में पहले एक आज से 20-25 साल 30 साल पहले ये कार्रवाई होती थी। जो लड़कियों के स्कूल हैं वहाँ पर आने जाने के समय पुलिस गश्त करती थी, सड़कों पर गश्त करके देखती थी। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है, शुरुआत ही इसकी ख़राब हुई है। इसीलिए आप देखेंगे वैलेंटाइन डे पर पार्कों में जाके बच्चों को पीट रहे हैं। नॉर्मल लड़के लड़कियाँ, ये किसने आपको अधिकार दिया कि आप पूछे कि भाई तुम्हारा देवर है कि तुम्हारा जेठ है कि तुम्हारा पति है, उसका दोस्त है। जब कानून का डंडा हो सर तो और निर्भीक हो जाते हैं लोग। कानून का डंडा शब्द ही गलत है। कानून का पालन होना चाहिए। पुलिस को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि सड़क पे किसी को दंड देना शुरू कर दे। दंड देने का काम अदालत का है, अदालत को करने दीजिए। और कानून का सही अर्थों में बेसिक सरकार कह रही है खौफ बढ़ेगा इस तरह के शोध और रोमियो में। देखिए, ये खौफ कितना बढ़ रहा है ये आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पे निकल के देख लीजिए। आंकड़े तो मिसलीड करते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पे निकल के देख लीजिए कितना खौफ है। और खौफ होना भी नहीं चाहिए। खौफ क्यों होना चाहिए? कानून का सम्मान होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। पुलिस को भी कानून लागू करने वाली संस्था की तरह काम करना चाहिए, कानून तोड़ने वाली संस्था की तरह नहीं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही, जब पहले दिन मैंने सुना कि कोई रोमियो स्क्वाड बन रहा है तभी मुझे लगा कि ये बहुत ही पिछड़ी मानसिकता है, जिसे आप कह सकते हैं ना कि पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता है। दुर्गा स्क्वाड बना रहे हैं, मतलब या तो देवी की तरह पूजेंगे या फिर प्रोस्टिट्यूट कह के बेइज्जती करेंगे। मानव अधिकार की बात महिलाओं की है, वो जो छूट के अपराध कर रहे हैं उनके मानव अधिकार की बात यहाँ नहीं कोई कर रहा। एज एन इंडिविजुअल, एज अ वुमेन, यहाँ पे पूरे केस में जूलियट का मेंशन कहाँ है, उसकी क्या मतलब स्पेस है? तो ये हम इस तरीके से विमेन को इनविजिबलाइज करते हैं। तो मैम, जहर को काटता है, ये कहावत सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वायलेंस से वायलेंस खत्म नहीं किया जा सकता, उससे सिर्फ बढ़ेगा वायलेंस। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे सिर्फ सबकी लाइफ। क्या लगता है क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? अब सोनिया, जो भी बनाया गया है इस पर, पहली बात तो जो मैं सर के साथ बिल्कुल अग्री करूंगी, इसका नाम चेंज किया जाए, क्योंकि बहुत ही पवित्र प्रेम कथा है जिसका नाम ये लेके ये खराब कर रहे हैं। दूसरा, इसको पूरी तरह रिफॉर्म किया जाए, पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले जाए, उस पर FIR लिखें, उस पर आप इंक्वायरी कीजिए, लेकिन आप ऑन द स्पॉट पकड़ के किसी को नहीं पीट सकते। दिस इज नॉट राइट। रेप केसेस के लिए भी जैसे अब सुनने में आ रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वो कर दिए गए हैं, तो कर रही है गवर्नमेंट भी कर रही है, लॉ भी
ठीक है, लेकिन पुलिस इसका गलत फायदा उठा रही है, उनको ज़्यादा लिबर्टी दे दी गई है। हाँ, ये कहना चाहूंगी, जब बच्चे भी स्कूल में कुछ गलत करते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत टीचर भी पनिश करती है कि या हाथ खड़ा करके कह देगी खड़े हो जाओ या सामने खड़े रहो, तुमने होमवर्क नहीं किया। डराने का एक तो तरीका। ये एक तरीका है, इसके लिए कोई ये नहीं। हाँ, और जिस बात पे आप बोल रहे हैं सर कि एंटी रोमियो एक बहुत अच्छा वो था, रोमियो जूलियट एक प्रेम कथा थी, तो मैं उनसे कहूंगी कि वैसुद्दीन या क्या कहते हैं अखिलेश, इस टाइप के कोई नाम एंटी स्क्वाड नाम रख दें चेंज करके। आपको फिर भारतीयता वाली अगर बात है तो किसी उस टाइप का नाम रख देते हैं, लेकिन यहाँ नाम पे नहीं आप जाइए, यहाँ आप कर्म और काम पे जाइए कि बात किस लिए है। मानसिकता का सवाल है। तो अगर आप उनकी मानसिकता कह रहे हैं तो आप लोगों की भी तो मानसिकता गलत है कि आप इसे गलत क्यों समझ रहे हैं? नहीं, रूढ़िवादी मानसिकता का ये यहाँ क्लियर प्रदर्शन है। बिल्कुल भी नहीं। नाम को लेके पकड़ लिया आपने, काम नहीं देखे। काम से पहचान होती है, नाम से नहीं। काम ही तो गलत हो रहे हैं ना कि आप बोल रहे हैं कि ऊपर का बटन बंद कर लिया, आप यहाँ कॉलेज के बाहर कैसे पकड़े कोई गए? ऐसे नहीं कहता, उसके अगेंस्ट आप लोग केसेस कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप FIR करवा सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। सर नाम पे कोई बात नहीं हो रही, कह रही है कि मंशा पे सवाल उठ रहे हैं। नाम में क्या मंशा भी खराब है। पार्क में अगर दो बच्चे बैठे हुए तो आप कौन होते जाके पूछने वाले कि तुम्हारा कौन है? अरे violence आप है, अगर है, वो लड़की को कोई छेड़ रहा है, लड़कियों के स्कूलों में खास तौर से दिखाई देता है, आप वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना। एक लड़का लड़की अपनी मर्जी से जा रहे हैं, बालिग हैं, घूम रहे हैं पार्क में बैठे, आप उनको जा करके, आप वैलेंटाइन डे पे जा करके उनसे उठक बैठक लगवा रहे हैं। ये तो एक बहुत ही पिछड़ी हुई मानसिकता है। आप बच्चे जो सड़कों पे जा रहे हैं, लड़कियां जो सड़कों पे निकल रही हैं, रात में देर से अपने काम से लौट रही हैं, जरा उनके अनुभव सुनिए। उनके अनुभव नहीं। बिल्कुल चंद्रिका जी, अपराध कहीं नहीं रुक रहे हैं और ये बात भी सच है कि जिस तरह से लगातार यूपी में एक के बाद एक कई सारे मामले निकलकर सामने आए हैं, उससे तो लगता नहीं कि इस तरह के एंटी स्क्वाड्स बनाने से या इस तरह से करने से कोई अपराध रुक रहे हैं। नहीं, देखिए, कानून, योगी सरकार कानून पे कानून लेकर आ रही है। जैसे अभी बताया, टोल फ्री नंबर है। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अब इतना अवेयर हो चुका है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो सोशल मीडिया पे चला जाता है। आज आप पुलिस अगर कोई भी गलत कार्रवाई करती है तो आप सीधा एक्शन होता है, उनके ऊपर भी एक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रही हैं कि ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं कानून तो बनाना पड़ेगा मैम। जब तक कोई कानून नहीं बनेगा हमें उसकी आदत कैसे पड़ेगी? इस देश में सबसे बड़ा कानून ही लचीला है हमारे देश का, जिसका सब फायदा उठाते हैं। आज निर्भया कांड हुआ, आज वो अपील डाल रहे हैं। आप सोचिए, क्योंकि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचीली है, उसको जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, टाइट नहीं करेंगे, आप लोग कैसे, आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएगी? कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये काम होना पड़ेगा। नागरिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार जागरूक है तो काम। लास्ट कमेंट लेना चाहिए। आम लोगों को भी बिल्कुल जागरूक होना चाहिए और ये शुरुआत घर से ही करनी चाहिए। सिर्फ सरकार और क्या कहते हैं न्यायपालिका ही या पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप, मैं, हम सभी हैं रिस्पॉन्सिबल कि घर से पहले शुरुआत करें, लेकिन ब्लेम करें। बार बार ब्लेम गेम जो खेला जाता है, पुलिस के ऊपर कभी डाल दिया जाता है, कभी प्रशासन के ऊपर डाल दिया जाता है, तो पहले घर से तो शुरुआत कीजिए। लड़कों को सिखाइए। आप भी 7 बजे के बाद जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे थोड़े सिर्फ लड़की बाहर निकलती है तो 7 बज गए, 8 बज गए, अब तू बाहर नहीं जाएगी, अगर बाहर जाएगी तो मुझे बता कहाँ जा रही है। तो ये सारा कुछ हम अपने लड़कों को भी घर में, अपने भाइयों को भी, अपने बेटों को भी सिखाएं। यूपी आप देखिए कितना बड़ा राज्य है, उसके बाद भी पुलिस ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि रात को अगर कोई लेट हो जाती है महिला, उसको घर तक छोड़ने की व्यवस्था रखी गई है। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। आप ये सोचिए कि मतलब किसी एक के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, सबके लिए कानून है। उत्तर प्रदेश पुलिस को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ हमें अपने परिवारों से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। परिवारों में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ सुरक्षित है, छोटी बच्चियाँ खास तौर से, तो हमें वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। सड़कों पर किस तरह हम सभ्य तरीके से आचरण करें, चल सकें, इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और लड़कियों के अंदर भी ये अच्छी बात है कि निर्भया कांड के बाद बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां आ रही हैं। जब भी उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं तो वो बाहर आ रही हैं, और ये भी एक अच्छा लक्षण है कि परिवार भी अब उनको सपोर्ट कर रहा है। परिवार अब ये नहीं कह रहा कि नहीं रेप का मुकदमा लिखाओगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, ज़िंदगी खराब होगी। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इसमें भाग लेना चाहिए। नीलू जी, मैं लास्ट में बस यही कहूँगी, जो ये स्क्वाड चला है इसको बस रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है ऑफ कोर्स है, लेकिन इतना वायलेंस ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएगा ऑल ओवर, हर जगह पे। बिल्कुल, तो इस तरह के स्क्वाड की ज़रूरत नहीं है, वो नेगेटिविटी फैलाएगा। पुलिस अपना काम ज़रूर करे,
तमाम कानून भी सख्त बने, लेकिन उन तमाम लड़के लड़कियों को भी परिवार से सीख मिले कि जब वो बाहर जाए तो एक लड़का लड़कियों की इज्जत करे और लड़कियां भी अगर लड़के अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनके साथ अच्छा बिहेव करे। यानी कि सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर, पुलिस रिफॉर्म के तौर पर हर जगह हमारी नजर होनी चाहिए, तब जाके लड़कियां महफूज होंगी और शायद पुलिस का जो काम करने की जो प्रणाली है शायद उसमें भी बदलाव आएगा। इसलिए तब एंटी रोमियो स्क्वाड टाइप की शायद टीम का गठन करने की ही जरूरत ना पड़े। तो आज 18 की पंचायत में बस इतना ही, लेकिन आगे भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।